हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाला हूँ इस आर्मेचर सेटअप का इस रोबोटिक आर्म का आर्मेचर सेटअप। तो सबसे पहले मैं इसे रेंडर मोड में लाता हूँ। ये दिखता कुछ ऐसा है। इसमें मैंने पहले से टेक्सचर कर रखा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो चलिए इसका आर्मेचर सेटअप बनाता हूँ। पूरी वीडियो देखना, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसका बनाते हैं आर्मेचर सेटअप बिना टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे बाकी तीन फिंगर को हाइड कर लेते हैं। एच दबा के हाइड कर लेंगे। अब बची है सिंगल फिंगर। अब देखिए यहाँ पे तीन जॉइंट है इसके बीच में, एक दो तीन। तो तीनों जॉइंट के लिए अलग अलग बोन लगेगी, तो यानी कि मूव यहाँ से फिंगर मूव होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस दबा के, कर्सर टू सिलेक्टेड। ठीक है, और याद रहे ओरिजिन इसका मिडल में होना चाहिए, हर किसी जॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हम शिफ्ट दबा के आर्मेचर में जाएंगे। सिंगल बोन दबा के साइज़ बड़ा करेंगे। अब देखिए बीच में दिख रही है, यानी कि हमें इसे एक्सरे मोड ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए इन फ्रंट में करेंगे। ठीक है, इन फ्रंट कर दिया। अभी हमें फ्रंट में दिखेगी। तो अब क्या करना है, इस बोन को हमें रोटेट करना है, यहाँ इस जॉइंट पर रखना है। तो इसे रोटेट करेंगे, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री, एंटर। अब जो है ये जो पॉइंट है ना, हमें इसके दूसरे जॉइंट के मिडल में रखना होगा। तो सबसे पहले हम जेड वायर फ्रेम, ये जो इसका जॉइंट है, यहाँ पे शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, यहाँ से बोन मूव फिंगर मूव होगी। शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसे एक्सट्रूड करेंगे। एडिट मोड में ही इसे ई दबाएंगे तो एक्सट्रूड होगा। एक्स एक्सिस पे एक्सट्रूड करेंगे। अब इसके मिडल में रखना है जेड सॉलिड। टैब मोड, एडिट मोड में आएंगे। अब देखिए इसका ओरिजिन भी सेंटर में है। शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये बोन रोटेट सी हो गई है थोड़ी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इसे कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे। इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस आर दबा के इसे रोटेट कर देंगे। बस हो गया। धीरे करें तो रोटेट करेंगे, कंट्रोल प्लस आर दबा के। रोल होगी बोल, रोटेट नहीं होगी। ठीक है, अब आगे ऐसे ही करेंगे। अब आगे कोई जॉइंट नहीं है तो इसे ऐसे ही एक्सट्रूड कर देंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक, ये हो गया। ये हो गया हमारा पार्ट रेडी फिंगर का। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम। अब ये हो गया हमारा। अब इसे सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, ये जब इस बोन को हम मूव करेंगे पोज मोड में आगे अगर इसे रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट होगी फिंगर के पार्ट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, इन पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। इस पार्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद इस बोन को सिलेक्ट करेंगे पोज मोड में आके। याद रखना है यहाँ पे पोज मोड का ऑप्शन है। ठीक है, पोज मोड में आके पहले इसे सेलेक्ट करना है, फिर पोज मोड में आके इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस पी दबा के हम बोन कर देंगे। ठीक है, बोन करने के बाद अब देखना क्या होगा। अगर हम बोन को सिलेक्ट करके पोज मोड में अगर रोटेट करेंगे तो देखिए रोटेट हो रही है ना। तो ऐसे हर पार्ट के लिए करेंगे। इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे नीचे सिलेक्ट करेंगे तो ठीक है, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस पी दबा के बोन कर देंगे। अब इसमें एक ये जो पार्ट था, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, इसे इसके साथ कंट्रोल प्लस जे दबा के इसे एक कर देंगे। ठीक है, अब इसे भी रोटेट करेंगे। देखिए पोज मोड में, तो ये देखिए पूरी फिंगर रोटेट हो रही है ना। ठीक है, अब ऐसे इस वाले पार्ट के लिए भी करेंगे। अब देखिए पूरी फिंगर रोटेट हो गई है ना। अब ये हो रही है। अब ऑल्ट आर दबाएंगे। अगर ऑल्ट आर दबाते हैं तो ये वापस अपनी रोटेशन में आ जाएगा, अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ऑल्ट आर दबाएंगे, ऑल्ट आर। एक मिनट, सॉरी।
ये क्या खुल रहा है? एक मिनट रुकना, सॉरी यहाँ कुछ इंस्टॉल हो गया तो ये हो नहीं रहा है। तो हम कंट्रोल प्लस जार दबा के वापस पोजीशन में आ जाएंगे। अगर इस पर दबा के अगर ऑल्ट आर दबाओगे तो ये अपनी वापस रोटेशन पे आ जाएगा, वापस पहली वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए ये तो हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ भी देखिए एक पार्ट है, ये यहाँ तक रोटेट होगा, ये इस तरफ रोटेट होगा फिंगर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी एक पार्ट है। टैब मोड में आगे इसे शिफ्ट डी करेंगे तो यहाँ पे एक बोन आ जाएगी, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर। ठीक है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे। यहाँ पे पिवट पॉइंट को 3D कर्सर से करेंगे पे रखेंगे तो ये साइज़ यहाँ से छोटा होगा। ठीक है, अब इसे रोटेट 90 डिग्री माइनस एंटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब ये बोन इस पार्ट को रोटेट करेगी, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस पी दबाया, बोन। अब देखना क्या होगा, पोज मोड में अगर हम इसे मूव करेंगे, देखिए अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो रोटेट हो रहा है, ये पार्ट रोटेट हो रहा है इसके साथ, लेकिन जो है ये पूरी फिंगर रोटेट नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखिए सिंगल बोन था, अभी जब हम इसको कर रहे थे इसका पॉइंट चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर रोटेट कर रहे थे तो देखिए ये दोनों बोन भी हिल रही थी, लेकिन यहाँ पे रोटेट करने पे ये तीनों बोन क्यों नहीं हिल रही है, वो इसलिए क्योंकि ये जो बोन है इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हमें पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो एडिट मोड में आएंगे, याद रहे सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करना है। उस बोन करने के लिए हम उसे पोज मोड में करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें करना है एडिट मोड में, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, कीप ऑफसेट करने पे अब देखिए पोज मोड में अगर मैं आता हूँ तो देखिए अगर मैं इसे रोटेट करूँ, अब देखिए फिंगर रोटेट हो रही है ना, अभी पूरी फिंगर रोटेट हो रही है। ठीक है, पूरी फिंगर रोटेट हो रही है, ये कहाँ पे रोटेट हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, अभी देखिए यहाँ पे रोटेट हो रही है। ठीक है, ऑल्ट आर दबा के, अरे यार ऑल्ट आर तू ही आ जा पहले, छोड़ो कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे। ठीक है, ऐसा हो ये हो गया। अब ऐसे ही बाकी फिंगर्स के लिए भी सेम सिस्टम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस बाकी फिंगर के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में सारी बोन सेलेक्ट करके शिफ्ट डी करूँगा और रोटेट 90 डिग्री, सॉरी पिवट पॉइंट को 3D कर्सर पे रखेंगे, रोटेट 90 डिग्री। ठीक है, शिफ्ट डी रोटेट 90 डिग्री, शिफ्ट डी रोटेट 90 डिग्री, एंटर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब पोज मोड में आएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। पिवट पॉइंट चेंज करेंगे मीडियन पॉइंट पे, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब जैसे हमने इस फिंगर के पार्ट्स को इस बोन से अटैच किया था, वैसे ही अब बाकी फिंगर्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, चलो हो गया, ये हमारा सेटअप रेडी फिंगर्स का। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे 4 बोन ये इसलिए लगवाई थी मैंने रोटेट करने के लिए। ये देखिए इसको रोटेट करें तो रोटेट हो रहा है ना पूरा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ
कि एक सिंगल बोन को अगर मैं रोटेट करूँ तो ये चारों बोन्स रोटेट हो, ठीक है, एक सिंगल बोन को पकड़ के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके सेंटर में एक सिंगल आर्मेचर डालूँगा, सिलेक्टेड। यहाँ से मैं एक बोन कॉपी कर लेता हूँ, एडिट मोड में आएंगे, शिफ्ट डी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगी। और फिर शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर, रोटेट 90 डिग्री, पिवट पॉइंट चेंज करेंगे 3D कर्सर पे, यहाँ वहाँ से मूव करेगी 90 डिग्री। तो साइज़ छोटा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये इसे रोटेट करूँ तो ये चारों बोन्स रोटेट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे, एडिट मोड में आएंगे, इन चारों बोन्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन चारों बोन्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर लास्ट में ये सिलेक्ट करेंगे, याद रहे, ठीक है, कीप ऑफसेट कर देंगे। अब ये पेरेंट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, प्रपोज मोड में आते हैं तो देखिए अगर मैं इसे रोटेट करूँ, देखिए रोटेट हो रही है, ठीक है। पिवट पॉइंट चेंज करेंगे मीडियन पॉइंट पे, ठीक है, अब ये रोटेट हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए, अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो चारों डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस बोन की लोकेशन सेट लॉक कर दूँगा, इन दो में से कोई एक लोकेशन होगी। देखिए ये हो गई, वाई एक्सिस इसकी लोकेशन है, यानी कि ठीक है। ये अब देखिए, अब कहीं से भी रोटेट करूँगा तो उसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर रोटेट होगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम बैक की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ते हैं। पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से हम एडिट मोड में आएंगे, शिफ्ट डी करेंगे, शिफ्ट डी दबा के इस बोन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए पेरेंटेड लाइन है, इसे ये लाइन जो है, जब किसी बोन को पेरेंट करते हैं तो ये लाइन आ जाती है उससे, तो हमें ये नहीं चाहिए। ऑल्ट पी दबाएंगे, क्लियर पेरेंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसे रखेंगे यहाँ सेंटर में ले जाना है हमें, इसके सेंटर में रखना है। अगर ऐसा करेंगे तो सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड। अब ये कर्सर मिडल में होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, सॉरी, टैब दबाएंगे, इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टू कर्सर। अब जी दबा के एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। अब देखिए हो गया। अब इसका साइज़ बड़ा कर देंगे, साइज़ बड़ा नहीं होगा, इसे G2 एक्स एक्सिस यहाँ तक रखेंगे। अब यहाँ से फिर एक बोन एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। अब इस बोन को सिलेक्ट करके W सब डिवाइड। अब देखिए, जो ये मैंने सब डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बीच में एक और पार्ट है, ये सॉकर का पार्ट है, ये भी मूव होगा, बीच में से बैंड होगा। एक मोड में आएंगे पहले, ठीक है। अब जो ये पार्ट्स है ना, अभी कुछ पार्ट्स बचे हैं। अब ये पार्ट है, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, और इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस टी दबा के इस बोन से पेरेंट करेंगे, सेट पेरेंट टू बोन, ठीक है। अब अगर पोज मोड में आते हैं, इसे रोटेट करेंगे तो देखिए इसके साथ रोटेट हो रहा है, इसके साथ रोटेट हो रहा है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि इसको रोटेट करने पे ये पूरी फिंगर्स रोटेट नहीं हो रही है, सारी फिंगर्स इसी के साथ रोटेट होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे पेरेंट किया था ना। तो एडिट मोड में आएंगे, पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस पी, कीप ऑफसेट, ये हो गया कीप ऑफसेट। अब देखिए रोटेट करता हूँ तो मैं पोज मोड में, सॉरी, पोज मोड में अगर मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, देखिए रोटेट हो रही है। अब जो ये बाकी पार्ट्स है, ये बाकी पार्ट्स ये सारे सिलेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, इस बड़ी वाली बोन से पेरेंट कर देंगे। कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे, इस बड़ी वाली बोन से पेरेंट कर देंगे बोन, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं पोज मोड में आके इसे रोटेट करता हूँ तो देखिए पूरा रोटेट हो रहा है, लेकिन एक बीच का पार्ट उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये रोटेट हो रहा है। इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये दो बोन सिलेक्ट करेंगे, दो बोन सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस पी, विद ऑटोमेटिक वेट्स, विद ऑटोमेटिक वेट्स पे क्लिक किया हमने। अब कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे, पोज मोड में आके अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, ये देखिए
बैंड हो रहा है लेकिन अच्छे से बैंड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। बैंड हो रहा है लेकिन अच्छे से मूव नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों बोन्स का नाम देखना पड़ेगा। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसे रोटेट करने पे कहीं ये तो नहीं रोटेट हो रहा। ये सॉकर वाला पार्ट तो रोटेट नहीं हो रहा, एरर आ जाता है कभी कभी। देखिए देखिए ये हो गई ना गड़बड़। इधर अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो ये भी रोटेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी चेक करेंगे अभी हम। ठीक है, तो पहले हम इस दो बोन का नाम देखते हैं। इस वाली बोन का नाम है आर्मेचर जीरो, इसका नाम है बोन 019। ठीक है, और इसका नाम है बोन 018। तो अभी हम इसे आएंगे, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट एच दबाएंगे, शिफ्ट एच नहीं दबाते, चलो छोड़ो। इधर आएंगे, कंट्रोल प्लस टैब दबा के शॉर्टकट है, वेट पेंट मोड में आएंगे। वेट पेंट मोड में आ गए। अब क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाना है, वो इसमें देखना है ये ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ है, ये वाला ऑप्शन है। इधर होगा वर्टेक्स ग्रुप का नाम, वर्टेक्स ग्रुप के नाम से ऑप्शन है। अब जो था इन दो बोन का नाम था वो इसमें हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहली वाली का नाम था बोन 019। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेंट हो रखा है, और 018 पे भी पेंट हो रखा है, लेकिन ये ठीक से नहीं हो रखा। तो हमें इससे पहले सिलेक्ट करना है, और फिर हम जाएंगे पहले पूरा पेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारा पेंट क्लियर करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट में जाएंगे तो ये पूरा क्लियर कर देगा ग्रेडियंट ब्रश से। ठीक है, ये पूरा पेंट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही ये वाली बोन सिलेक्ट करेंगे, इसे भी पेंट क्लियर करेंगे पूरा। इसे पूरा पेंट क्लियर कर दिया। अब वापस हमें पेंट करना है। वापस पेंट करने के लिए बोन पहली वाली सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट सब्ट्रैक्ट की जगह एफ ऐड सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रेडियंट ब्रश सिलेक्ट करेंगे। अब जो है ये जो बोन है ना, जहाँ जहाँ हम पेंट करेंगे ये बोन सिर्फ उसी पार्ट्स को मूव करेगी। ठीक है, उसी पार्ट को मूव करेगी। अगर हम यहाँ से ग्रेडियंट, ये देखिए ब्रश हो रहा है, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली बोन सिलेक्ट करके बैक साइड से भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका हाफ कर देते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस जेड दबा के मिडल से लेंगे एकदम। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब लेकिन जो एरर आ रहा था इस बोन को रोटेट करने पे, ये भी रोटेट हो रहा था, तो इसके लिए भी फंडा है। यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट करेंगे, एफ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो है हमें सारी बोन से एक एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये क्या सॉकर बेस टॉप, ये कौन सी बोन है? तो ये देखिए यहाँ भी पेंट हो रखा है, तो ये चाहिए ही नहीं हमें, माइनस कर दो पूरा, पूरा पेंट माइनस कर देंगे। अब ऐसे ही और भी सिलेक्ट करेंगे, सब पे एक एक बार ब्रश कर देंगे, क्योंकि बैक साइड में हमें दिख नहीं रहा है कि पेंट है कि नहीं है। ऐसे शायद दिख रहा है। ठीक है, फिर इधर पेंट हो रखा है हल्का हल्का सा, माइनस कर देंगे, सारा पेंट सब्ट्रैक्ट करना है। फिर ऐसे ही नीचे ठीक है, ये हो गया हमारा रेडी। तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, सॉलिड मोड में आए। अब जरा एक बार फिर से देख लेंगे, पोज मोड में आते हैं, इसे रोटेट करते हैं। देखिए अभी अच्छे से बैंड हो रहा है ना, एकदम परफेक्टली बैंड हो रहा है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ तक रोटेट होगा।
ये हमारा कुछ यहाँ पे देखिए मूव किसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है तो इसमें रखना पड़ेगा। ये सारी है, ये सारी ओरिजिन है, इसी को इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है, ये देखिए इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है, चाहिए इसका ओरिजिन देखिए तो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन देखिए हो गया। ओके करेंगे देखिए इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन बन सकता है तो पार्शियल करेंगे और क्या करते हैं इसे करेंगे मतलब ये ऑब्जेक्ट का ओरिजिन सारे ओरिजिन का ओरिजिन बन गया फिर हम इसका ओरिजिन बन गया तो इसका ओरिजिन अभी ओरिजिन तो किसका नहीं है कोई करने नाम कर दिया ठीक है बाकी नहीं है अंदर हो गया। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर सेटअप, बिल्कुल रेडी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।